ब्रज की प्राणनाथ प्यारे की सखी ब्रिखवाण नंदनी कंठ कर कृष्ण ने ब्रिखवाण नंदनी कंठ कर कृष्ण ने जोर एक अंगनी जोर एक अंगनी रमती रंग रास रे ब्रिखवाण नंदनी ब्रिखवाण नंदनी सखी ब्रिखवाण नंदनी कंठ कर कृष्ण ने ब्रिखवाण नंदनी कंठ कर कृष्ण ने जोड़ एक अंगनी जोड़ एक अंगनी रमती रंग रास रे ब्रिखवाण नंदनी ब्रिखवाण नंदनी श्यामा श्यामा जी जोड़ सोचन की जो सकल सुंदरी शोभा मुखार बिंदनी करे मोह मोहे हासरी श्याम श्यामा जी जोड़ सोचन की जो सकल सुंदरी शोभा मुखार बिंदनी करे मोह मोहे हासरी सखी ब्रिखवाण नंदनी कंठ कर कृष्ण ने ब्रिखवाण नंदनी कंठ कर कृष्ण ने जोर एक अंगनी जोर एक अंगनी रमती रंग रास रे ब्रिखवाण नंदनी ब्रिखवाण नंदनी भूखन लटके भामनी काई तेज करन कामनी संग जोड़ श्यामनी बन करे बिलासरी भूखन लटके भामनी काई तेज करन कामनी संग जोड़ श्यामनी बन करे बिलासरी सखी ब्रिखवाण नंदनी कंठ कर कृष्ण ने ब्रिखवाण नंदनी कंठ कर कृष्ण ने जोर एक अंगनी जोर एक अंगनी रमती रंग रास रे ब्रिखवाण नंदनी ब्रिखवाण नंदनी झंडके छाण छाजरी घुंगरी घम के माजरी गड़ला बाजे माही कामिर बिछोड़ा शर्मिला परी झंडके छाण छाजरी घुंगरी घम के माझरी गड़ला बाजे माही कोविर बिछोड़ा शर्मिला परी सखी ब्रिखवाण नंदनी कंठ कर कृष्ण ने ब्रिखवाण नंदनी कंठ कर कृष्ण ने जोर एक अंगनी
जोर एक अंगनी रमती रंग रासरी ब्रिगबाण नंदनी ब्रिगबाण नंदनी। आनंद घनो श्री इंद्रावती बाहुड़ी कंठ मिलावती लटकती चाल आवती बालाजी जोड़ जासरी। आनंद घनो श्री इंद्रावती बाहुड़ी कंठ मिलावती लटकती चाले आवती बालाजी जोड़ जासरी। सखी ब्रिगबाण नंदनी कंठ कर कृष्णनी ब्रिगबाण नंदनी कंठ कर कृष्णनी जोर एक अंगनी जोर एक अंगनी रमती रंग रासरी ब्रिगबाण नंदनी ब्रिगबाण नंदनी ब्रिगबाण नंदनी। प्राणनाथ प्यारे की जय। પાંચે તણું મૂલ કોઈ ન પ્રીછે અનેક કરે છે ઉપાય સાધ મોટા પહોંચે સુન ન લગે પણ સત સુખ કે ન લેવાય પણ સત સુખ કે ન લેવાય। બોલો કૃષ્ણ કનૈયા લાલ की श्री निजानंद स्वामी की श्री प्राणनाथ प्यारे की महारानी बाईजुराज की महाराजा छत्रसाल की गुरुजी मंगलदास महाराज की श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की तीनों पुरी धाम की सर्व सुंदर साथ की वेदे बैराट जोयूं दसों दिशा प्रणाम। उपस्थित धर्मप्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं बहनें भाइयों, सुंदर अवसर प्रातःकालीन बेला मंगल बेला मंगल अवसर मंगल जीवन और मंगल कार्य। तो देखिए कि भक्ति भी एक नशा है। जैसे लोग सोचते हैं ना, जो लोग शराब पीते हैं तो उसको नशा समझते हैं ना, और कई लोगों का अभ्यास होता है कि रात को सोते समय थोड़ी सी शराब पी करके ही वो लोग सोते हैं, तभी नींद आती है उनको, क्योंकि नशा में वो डूब गए, कुलत में चले गए। इसीलिए उनका अभ्यास वही हो गया, कितना ही करो वो अभ्यास उनका नहीं छूटता है। और हम लोगों को नशा क्या है कि भक्ति करने का नशा है। हम सुंदर साथ जितने भी हैं, भक्ति का नशा हमारे ऊपर चढ़ा हुआ है। इसीलिए रात को सोते समय निज नाम जपे बिना नींद भी नहीं आती है। राज जी को याद करना, निज नाम जपना और परम धाम को याद करना, मूल मिलावे को याद करना। पांचवी भोग में राजश्याम अभी विश्राम कक्ष में है, हम उनको प्रणाम करके अपने कक्ष में आ रहे हैं। ये भाव लेकर के उनको याद किए बिना विश्राम ही हमारा नहीं होता है, क्योंकि हम सच्चे प्रणामी हैं, पक्के प्रणामी हैं, सच्चे सुंदर साथ हैं। तो ये नियम रहेगा ही रहेगा, आजीवन रहेगा, मरते दम तक रहेगा, क्योंकि हमारे ऊपर भक्ति का नशा चढ़ा हुआ है। और जिन लोगों के ऊपर
संसार का नशा चढ़ा हुआ होता है। संसार के नशा को मद कहा जाता है ना, चाहे वो मद मदिरा का मद हो या पद का मद हो। कई लोगों को पद का भी मद आ जाता है और कई लोगों को पैसे का मद आ जाता है। आप देखिए, तो मदिरा से मद आ गया तो बक 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 कुछ कुछ बोलते रहता है। नहीं, जब आदमी ज्यादा बोलता है तो सोचना चाहिए कि इसने कुछ नशा किया है। पर हमने देखा कि विदेशी लोग भी नशा करते हैं, क्योंकि हम लोग फ्लाइट में विदेश की यात्रा करते हैं तो आसपास में तो अभी कई बाहर के लोग, कई देश के लोग चढ़ते हैं। वो भी रात को, जब रात भर फ्लाइट में जाना होता है, 10 घंटे 12 घंटे कभी 15 घंटे तक, तो रात को भोजन वितरण के बाद छोटी छोटी शीशी उनको दी जाती है। उसको पी करके आराम से सोते हैं, इधर भी नहीं हिलते इधर भी नहीं हिलते। तो मैंने देखा कि अपने यहाँ तो लोग पीते हैं तो हिलते भी ज़्यादा हैं, गिरने जैसे भी हो जाते हैं और उठ पटांग बोलते हैं, गालियाँ भी देते हैं, कभी प्रवचन भी करते हैं। उनका कौन सुनेगा, पर वो सुनाने की कोशिश करते हैं। तो मैंने अंदाज लगाया, विदेशी लोग पीते हैं कंट्रोल से, लिमिट से, मात्रा से। वो लोग पीते हैं कि इतनी मात्रा से हम पिएंगे तो केवल नींद आएगी, बक बक नहीं करेंगे। इस सोच से, लिमिट से वो लोग पीते हैं। और यहाँ के लोग पीते हैं तो लिमिट कुछ है नहीं, इसीलिए लिमिट से ज़्यादा होने से वो लोग फिर बक बक करते हैं, परेशान करते हैं, दूसरों को कष्ट देते हैं। तो नशा क्या है? कुछ ज्ञानियों ने कहा कि नशा नाश का मूल है। अगर आप नशा का सेवन शुरू करोगे तो एक दिन आपका नाश हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। क्योंकि नशा तो क्या है कि हमारे शरीर में जा करके, वो तो अल्कोहल है। अल्कोहल हमारे शरीर में जा करके सबसे पहले क्या है कि आपके कोमल कोमल अंग को प्रहार करने लग जाता है। सबसे पहले लीवर को प्रहार करेगा तो लीवर संबंधी बीमारियां शुरू हो जाती है। और नशा यदि तम्बाकू का है तो फेफड़े में जा करके अटैक करता है, इसीलिए फेफड़े की बीमारी शुरू हो जाती है। कुछ न कुछ नशा नाश का मूल है ही है, कुछ न कुछ नाश वो शुरू कर देता है। इसीलिए ऐसे नशों से बचने के लिए ही प्राणनाथ जी ने भैरव ठक्कर को माध्यम बना करके पूरे जगत को शिक्षा दी कि तम्बाकू का सेवन, शराब का सेवन, मांसाहार का सेवन, चोरी झूठ, ये सबसे निवृत्त होना चाहिए धार्मिक लोगों को। क्योंकि ये चीज़ें धार्मिक क्षेत्र में अपवित्र माना जाता है, अशुद्ध माना जाता है। इससे जीवन शैली हमारी बिगड़ती है। तो दूसरी बात आप देखिए, ये चलो मदिरा का नशा नहीं है, तो कई लोगों को पद का नशा आ जाता है, किसी पद में आ जाते हैं ना। जैसे नेता लोगों को देखिए, जब पद में आते हैं तो पद का नशा होता है, फिर भाषण देते हैं कहीं जा कर के, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। वो पद का नशा है। कई बार मैंने देखा कि धार्मिक क्षेत्र में भी जो गुरु के पद में आते हैं उनको भी नशा आ जाता है। फिर हम ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। और राजनेताओं को डर रहता है कि 5 साल के बाद फिर से चुनाव लड़ना है, इसीलिए जन विरोधी वक्तव्य नहीं देना चाहिए, जन विरोधी कार्य नहीं करना चाहिए, उनसे ही तो वोट जीतना है। पर गुरुजनों को होता है कि एक बार गुरु पद में आ गए तो जीवन भर आजीवन है, कौन निकाल सकता है, कौन कुछ कर सकता है। तो पद का मद आप देखिए, कभी कभी कुछ लोग सामाजिक क्षेत्र में भी आप देखिए किसी क्लब के अध्यक्ष हो जाते हैं,
किसी सोसाइटी के अध्यक्ष हो जाते हैं तो बने ही रहते हैं, बने रहते हैं, वो पद का मद आ गया छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। किसी भी संस्था में अध्यक्ष आ गए तो बने रहे, हम बने रहे, वो भी एक पद का मद है और उससे नुकसान ही होता है। फिर तीसरा है पैसे का मद। जिसके पास अनाप शनाप पैसा आ गया तो उसका मद लेकर के पैसे के बल पे हम कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा बोल करके ने धमकियां देते हैं ना लोग, हमारे पास पैसा है, हाँ इसीलिए हम कुछ भी कर सकते हैं। कोई भी उन लोगों ने नियम को तोड़ा तो कुछ लोग बोलेंगे कि आपने नियम को क्यों तोड़ा, जानते हो हम किसके लड़के हैं, हम सबको खरीद सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, हमें तुम कुछ नहीं बोल सकते हो, ऐसे करके पैसे का मद। पर मद कोई भी हो, पद का मद हो, नशा का मद हो, मद मदिरा का मद हो, पद का मद हो, चाहे पैसे का मद हो, नुकसानकारी होता है। उससे नुकसान ही होगा, समाज को नुकसान होगा और उससे कोई संगठन बढ़ेगा ऐसी बात भी नहीं है। उससे आत्मा विकास होगा, परमात्मा की प्राप्ति होगी ऐसी बात भी नहीं है। इसीलिए हमें तो परमात्मा की भक्ति का नशा चढ़े। इसीलिए एक ज्ञानी ने कहा कि जितने नशे संसार में उतर जात प्रभात, प्रभु नाम ऐसा नशा चढ़ा रहे दिन रात। दुनिया के जितने नशे हैं रात को सेवन करो तो सुबह उनका असर घट जाता है, कम हो जाता है, छूट भी जाता है। पर परमात्मा का नाम रूपी नशा एक बार जीवन में चढ़ा तो रात को मैंने परमात्मा को याद किया, सुबह नहीं याद करूंगा ऐसा नहीं बोलेगा। सुबह उठते उठते भी याद करेगा, नहा धो के भी याद करेगा, पूजा पाठ में बैठ करके भी याद करेगा। तो परमात्मा का नाम रूपी जो नशा है वो अखंड करने वाला है, अविनाशी करने वाला है, परम पद पहुंचाने वाला है, मोक्ष पद पहुंचाने वाला है। बाकी दुनिया के जो नशा है वो नाश करने वाले हैं, विनाश करने वाले हैं, सर्वनाश करने वाले हैं। इसलिए इनसे बच के रहना चाहिए। तो आज का प्रसंग श्री प्राणनाथ जी महाराज हम सबको समझा रहे हैं भक्ति का नशा चढ़ाने के लिए, भक्ति के रंग में रंगने के लिए प्राणनाथ जी महाराज इतनी सारी चौपाइयां हमको सुना रहे हैं। तो आज कहते हैं वेदे बैराट जोयूं दसों दिशा। वेद ने, क्योंकि ऐसे व से लिखा जाता है, वेद कहा जाता है, पर सामान्य उच्चारण में वेद भी कहा जाता है, क्योंकि व और ब का उच्चारण क्या है कि एक ग्राम्य प्रयोग होता है, एक मूल संस्कृत प्रयोग होता है। मूल संस्कृत प्रयोग में वेद कहा जाएगा, व से उच्चारण होता है, पर उसी को भाषा में लेकर के या ग्राम्य प्रयोग में या सर्वसाधारण के बोलचाल की भाषा में वेद ऐसे करके कहा जाता है लक्ष्य वेद की ओर ही। तो वेद चार हैं। सबसे पहले तो ऋग्वेद, सबसे पहले जो वेद इस धरती में आया ऋषियों के द्वारा, मुनियों के द्वारा, अनुभवियों के द्वारा, वेद को ब्रह्म वाक्य कहा जाता है, वेद को अपौरुषीय भी कहा जाता है। किसी व्यक्ति के द्वारा वेद का निर्माण नहीं हुआ, ये तो साक्षात परमात्मा ने ही ये क्या है कि ऋषियों के माध्यम से इसको प्रकट किया, इसीलिए ब्रह्म वाक्य कहा जाता है। वेद के वाक्य को ब्रह्मवाणी कहा जाता है। तो वेदों ने क्या किया कि वेद क्यों संसार में आए, एक ऋग्वेद आने के बाद फिर चार और अथर्ववेद, अब देखिए सामवेद, और आप देखिए कि संगीत के क्षेत्र में यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, मूल चार वेद हो गए। तो सामवेद संगीत क्षेत्र के लिए कहा जाता है और अथर्ववेद है ये वैज्ञानिक क्षेत्र के लिए इसको माना जाता है। यजुर्वेद को पूजा पाठ के लिए इसको माना जाता है। तो ऋग्वेद संसार की व्यवस्था सही रखने के लिए इसका जो है महत्व माना जाता है। तो अब देखिए कि ये चार वेद हो गए, वेदों में भी ब्रह्म के विषय में बहुत कुछ बातें आती है
और आप देखिए कि श्री जी कहते हैं वेदे वैराट जो यूं दसों दिशा। वेदों ने विराट के विषय में बहुत कुछ कहा। दसों दिशा, 10 दिशा में विराट का जितना विस्तार हो रहा है, सृष्टि का जितना विस्तार हो रहा है, अब देखिए 14 लोक की सृष्टि, अष्टावरण की सृष्टि, भगवान नारायण की निराकार पर्यंत की जो सारी सृष्टि है, उन सृष्टियों में 10 दिशा वेदों ने अपनी दृष्टि फिरा करके देखा। कही आप 5 14 उत्पन्ना। फिर वेदों ने कहा कि सारी सृष्टि तो 5 तत्व की सृष्टि है, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, और 14 लोक की सृष्टि है। 14 लोक जो या चारे गमा। फिर वेदों ने 14 लोक को भी चारों ओर से देखा, चारों दिशाओं से देखा। चाल्या आघा जोवा महे सुनना। फिर 14 लोक को छोड़ करके वेदों ने आगे की यात्रा प्रारंभ की, अगम की यात्रा प्रारंभ की, जिसे बेहद कहा जाता है। उस आघा मतलब बेहद की यात्रा, आगे की यात्रा वेदों ने प्रारंभ की और शून्य की यात्रा शुरू हो गई, निराकार की यात्रा, महाशून्य महानिराकार की यात्रा प्रारंभ की। शून्य जो यूं घणु श्रम करी। वेदों ने उस शून्य को बहुत परिश्रम के द्वारा, क्योंकि शून्य में आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होता है, जहाँ कुछ दिखता ही नहीं है, जहाँ कुछ दिशाओं का भी पता नहीं चलता है, और जहाँ कोई व्यक्ति भी नहीं मिलता है, जहाँ कोई शब्द भी नहीं सुनाई देता है, जहाँ कोई प्रकाश भी नहीं है ऐसी जगह में कैसे आगे बढ़ेंगे? कुछ तो सहारा चाहिए ना आगे बढ़ने के लिए, बिना सहारा के कैसे आगे बढ़ेंगे? तो वेदों ने उस शून्य को पार करके बेहद भूमिका में जाने के लिए बड़ा भारी श्रम किया। प्यारे नाम धराया धराभ्या निगम। फिर वेदों ने कहा कि इसको पार करके आगे जाना तो बहुत दुष्कर कार्य है, असंभव कार्य है। इसलिए अपना नाम निगम, निगम कल्पतरोर्गलितम फलम सुख मुखा द्रवित दव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावका। भागवत में भी वेद को निगम कहा है ना। और हमारे पूर्ण ब्रह्म में भी अगम जान के निगम कहा, ये खोज खोज पचिहारे। ऐसा करके वेदों ने अगम जान करके निगम नाम धराया। छत्रसाल जी की वाणी है, पूर्ण ब्रह्म ब्रह्म से नारी। फिर रामायण में भी नेत नेत कही वेद निरूपा, निजानंद निरूपाधि अनूपा। ऐसे करके रामायण में भी चौपाई है कि नेत नेत न इत न इत, ऐसा करके वेदों ने भी ब्रह्म का निरूपण किया। और उस निजानंद निरूपाधि अनु पर ब्रह्म को पाने के लिए वेदों ने भी बहुत कुछ उनके विषय में जानने के लिए जिज्ञासा व्यक्त की है। तो सनंदन लादी शून्य तणी। पर शून्य से आगे कैसे जाएं? शून्य तो अटका करके रख रहा है, भटका रहा है। शून्य कहीं आगे जाने नहीं देता है, व्यवधान डाल करके बैठा हुआ है। तो ऐसा कोई संबंध मिल जाए, ऐसी कोई जगह मिल जाए कि शून्य को छोड़ करके हम पार जाएं, निराकार के पार से 3 पार के भी पार, इतना दूर तक हम जा सकें। इसके लिए हम क्या करें? प्यारे कहीने बल्या अगम। फिर वेदों ने ब्रह्म को अगम कहा। ब्रह्म अगम है और हम निगम हैं। इसका अर्थ है कि ब्रह्म है, पर ब्रह्म तक पहुंचने के लिए वो मार्ग प्रशस्त नहीं हो रहा है। तो इसका तात्पर्य ये नहीं समझना चाहिए कि वेदों ने पर ब्रह्म को नहीं जाना, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि अब जानते हैं वेदों ने पर ब्रह्म को जाना, इस प्रकार का प्रमाण भी मिल जाता है। वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसा परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते यनाय। वेदाहमेतम पुरुषम महांतम, उस महान पुरुष पर ब्रह्म परमात्मा को, वेद का अर्थ होता है जानना। तो वेद कहते हैं उस परम पुरुष पर ब्रह्म परमात्मा को हम जानते हैं। और आदित्य वर्णम, वो सूर्य जैसे एकदम चमकते हुए हैं, चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश है। जैसे हम नूरी स्वरूप कहते हैं ना, चिन्मय स्वरूप कहते हैं, तो वेदों ने कहा वो आदित्य सूर्य जैसे चमकते हुए उनका स्वरूप है।
पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप, और तमसा परस्तात् वो निराकार से परे है। तमेव विदित्वाति मृत्यु में थी, उनको जानने के बाद ही जन्म मरण का चक्र छूटेगा, ये आवागमन का चक्र छूट जाएगा। नान्य पंथा विद्यते नाय, और कोई मार्ग नहीं है, एक ही मार्ग है कि परब्रह्म को जानना, परब्रह्म की भक्ति करना और आवागमन से रहित होना। तो इस श्लोक के आधार पे वेदों ने ब्रह्म को जाना, पर पूरी व्याख्या उनकी नहीं की, ब्रह्म के पूर्ण स्वरूप की व्याख्या नहीं की, क्योंकि तब इतने श्रोता इकट्ठे नहीं हुए होंगे, इतने जिज्ञासु इकट्ठे नहीं हुए होंगे कि सच्चिदानंद को पूरी तरह व्याख्या करके बता दिया जाए। अनेक देवी देवताओं की व्याख्या सुनने वाले इस प्रकार के श्रोता उस समय मिल गए, ये भी संभव हो सकता है। और दूसरी बात है कि उदाहरण दिया जाता है कि जैसे कन्या बड़ी होती है, 20 22 24 साल की हो गई, क्योंकि आजकल तो लड़कियां 25 साल तक तो अध्ययन ही करती है, पढ़ते रहती है, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेती है लड़कियां, क्योंकि उनकी भी बड़ी डिग्रियां लेकर के बड़े बड़े कंपनियों में सीईओ बनने की इच्छा होती है, खुद की कमाई हो। डिपेंडेंट कब तक रहेंगे कि पति कमा रहा है रोज उससे मांगो, मुझे पैसा दो, कब तक मांगेंगे? नहीं, हम अपने पाँव पे खड़े होंगे, ऐसे लड़कियां सोच करके पढ़ती है। तो मान लो कि 24 25 साल की लड़की हो गई, तो माता पिता फिर विवाह की बात शुरू करते हैं घर में। तो लड़की से कहते हैं यहाँ ऐसा लड़का है, इतना कमाता है, इस घराने का है, परिवार भी अच्छा है। फिर दूसरे लड़के की बात करते हैं, तीसरे लड़के की बात करते हैं, तो ऐसे बात करते रहते हैं। तो वो सुनती है, सुनते रहती है, और किसी ऐसे लड़के की बात आ जाए और उस लड़के को पसंद हो, तो भी वो नाना नाना करते रहेगी, क्योंकि एकदम से वो हाँ नहीं करती है। तो हमारे ज्ञानी जन, सुधी जन जो विद्वान हैं, मैं विद्वानों की मंडली में भी बहुत बार बैठा हूँ, जहाँ बड़े चिंतक विद्वान लोग बैठते हैं उसमें भी मैं बैठा हूँ, तो कहते हैं कि नेत नेत का अर्थ यही है कि लड़की को वो लड़का पसंद तो है, पर माँ बाप के सामने कैसे कहें, इसीलिए नाना ही करती रहेगी। पर नाना को भी कभी कभी हाँ समझा जाता है, ना को भी हाँ के रूप में लिया जाता है, कभी ऐसा होता है। वक्रोक्ति उसको कहा जाता है कि कहा कुछ जा रहा है, कहना कुछ चाहते हैं। तो इस प्रकार से वेदों ने नेत नेत कहा, परंतु उन्होंने ब्रह्म को नहीं जाना, ऐसा कभी कोई नहीं कह सकता है, क्योंकि वेदाहमेतम पुरुषम मानतम, उन महान पुरुष को हम जानते हैं ऐसा करके वेदों ने ही कहा, इसलिए उन्होंने उनको जाना, पहचाना, सब कुछ किया, और उनको ही पति के रूप में भी माना। इसीलिए वेद के जो श्लोक हैं उनको ऋचाएं कहा जाता है, वेद ऋचाएं कहा जाता है। वेद में श्लोक नहीं कहा जाता है, भागवत के श्लोक हैं, गीता के श्लोक हैं, महाभारत के श्लोक हैं, पर वेद में जो लिखा गया है गद्य में उसको ऋचाएं कहा जाता है, वेद की ऋचाएं। और आप देखिए कि श्री कृष्ण रास खेल रहे थे केवल ब्रह्म की स्वामिनी में, तो उसका प्रतिबिंब जो है अव्याकृत में पड़ता था, और सबलिक से अव्याकृत में, क्योंकि केवल ब्रह्म की स्वामिनी से सबलिक ब्रह्म में, सबलिक ब्रह्म के महाकारण में, फिर अव्याकृत के महाकारण में। तो वेद ने वहां से देखा कि रास का जो प्रतिबिंब उन्होंने देखा, तो वेद की ऋचाओं के मन में भी इच्छा हो गई कि ऐसा रास तो हमें भी मिलना चाहिए, इस रास का रस हमें भी पीना चाहिए, क्योंकि केवल निराकार की और निर्गुण की भक्ति तो शुष्क भक्ति होती है, रास की भक्ति तो रसपूर्ण भक्ति है, आनंदपूर्ण भक्ति है, और स्वयं परब्रह्म रास दिखा रहे हैं। तो फिर क्या किया कि वेद की ऋचाओं ने मन ही मन इच्छा प्रकट की उन्होंने कि हे पूर्ण ब्रह्म, जो अपनी सखियों के साथ आप रास कर रहे हैं ना, ऐसा रास हमारे साथ भी करें और हमें भी तृप्त करें। तो कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने उस समय वरदान दे दिया कि वेद ऋचाओं के महारास पूर्ण होने के बाद तत्काल आपको उस वृंदावन में एक और रास का अनुभव कराया जाएगा। तो उस रास में वेद की ऋचाएं रही और श्री कृष्ण ने रास दिखाया।
ये रास लीला के त्रिधा भेद के अंतर्गत इस रहस्य को बताया जाता है। तो देखिए कि और कुछ कुछ ज्ञानी कहते हैं कि वेद की ऋचाएं भागवत के सुंदर सुंदर श्लोक बन करके आए, क्योंकि भागवत क्या है, निगम कल्प तरोर गलितम फलम, वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। तो कुछ ज्ञानी ऐसा कहते हैं कि वेद की ऋचाएं ही भागवत के सार गर्भित श्लोक बन करके आए गोपियों के रूप में, इसलिए भागवत के श्लोक ही वेद ऋचाएं हैं। ऐसा भी कुछ विद्वानों का मानना है। तो देखिए जो कुछ भी हो, श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं कि वेद ने अगम कहा और अपने आप को निगम भी कहा। वेदे बलता वाणी जे उचरी, उन वेदों ने जो लौटते समय में जो वाणी का उच्चारण किया, तेता चढ़ी बैराट ने मुख, फिर सब लोग विराट में जितने भी ब्राह्मण विद्वान पंडित ज्ञानी ध्यानी हो गए, नेत 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 नहित ऐसा करके अपने प्रवचनों में प्रचार का माध्यम उन्होंने बना लिया। और ब्रह्म केवल निराकार है, ब्रह्म केवल शून्य है, ब्रह्म केवल क्या है, निर्गुण है, निरंजन है, ऐसा करके उन्होंने व्याख्या शुरू कर दी। कुलिये ते लई मुख विप्रनो, अब जब विप्रों के ब्राह्मणों के जो कर्मकांड करने वाले ब्राह्मणों ने क्या किया कि वेद की ऋचाओं को केवल कर्मकांड में प्रयोग करने के श्लोक के रूप में उन्होंने उनका उच्चारण शुरू कर दिया। कहीं भी कर्मकांड शुरू होता है तो वेद पाठ होता है, वेद की ऋचाओं को उच्चारण किया जाता है। वेद की ऋचाओं को केवल कर्मकांड करने का विषय ही नहीं है, वो तो ब्रह्म अनुभव, ब्रह्म चिंतन और ब्रह्म प्राप्ति के लिए प्रयोग करने की चीज है, ध्यान का विषय है और जिज्ञासा का विषय है। पर उसको केवल पूजा पाठ में सीमित कर दिया। श्री जी महाराज कहते हैं कुलिये ते लई मुख विप्रो ने, कलियुग के ब्राह्मणों ने उसको आजीविका का साधन बना लिया, उससे जीवन गुजारा करना, पैसा इकट्ठा करना, कर्मकांड करना और अपना घर चलाना, परिवार चलाना, ऐसा उन्होंने जो है दैनंदिन का साधन उसको बना लिया। करी आपी व्रत भाखी, तो इस प्रकार से उससे अनेक प्रकार के व्रत अनुष्ठान इत्यादि कर करके लोगों के क्या है कि दुख दूर करने के लिए, रोग बीमारी दूर करने के लिए, लोगों के पास समस्या आई तो उन समस्याओं को दूर करने के लिए कई प्रकार के व्रत, कई प्रकार की उपासना, कई प्रकार का यज्ञ, कई प्रकार का हवन उन्होंने प्रारंभ कर दिया। तो इस तरह से वेद की ऋचाएं एक अनुष्ठान का विषय बन करके रह गई कि कोई भी अनुष्ठान हो तो वेद की ऋचाओं का पाठ करो, बाकी समय में पढ़ो ही नहीं। तो इसलिए जब दयानंद सरस्वती आए, आर्य समाज के संस्थापक, तो उन्होंने कहा कि ये केवल पूजा पाठ का विषय नहीं है, पूजा पाठ तो आप करिए ठीक है, क्योंकि पूजा पाठ तो एक प्रारंभिक शिक्षा है, परमात्मा को पाने के लिए पूजा पाठ से ही तो भक्ति शुरू होती है। पूजा पाठ करने के बाद फिर ध्यान करेगा और योग करेगा, प्राणायाम करेगा, ब्रह्म चिंतन करेगा, ब्रह्मानुभव करेगा, पूजा ही नहीं करेगा तो कहाँ से वो अंदर प्रवेश करेगा। इसलिए एक प्रारंभिक है, ये तो चलता रहे, परंतु इसका अध्ययन भी किया जाए और इसको ज्ञान विज्ञान के रूप में भी प्रयोग किया जाए और इसको परमात्मा के जो चिंतन के लिए भी प्रयोग किया जाए। तो उन्होंने वेद को और प्रभावी बनाया, परंतु प्रभावी बनाते हुए वेद की दो प्रकार की टीकाएं हो गई, एक सनातनी परंपरा की टीका, एक आर्य समाजी परंपरा की टीका। इस प्रकार से वेदों की दो प्रकार की टीकाएं हुई। पर जो भी हो, श्री प्राणनाथ जी महाराज यहाँ समझा रहे हैं कि वेद ब्रह्म ज्ञान का विषय है, पर ब्रह्म प्राप्ति का विषय है। इसीलिए वेद शब्द के द्वारा विद ज्ञाने, धातु से वेद शब्द बना, ऐसा विद्वान लोग कहते हैं। तो वेद का अर्थ ही है ज्ञान। तो ज्ञान में भी महाज्ञान है, परब्रह्म का ज्ञान, पुरुषोत्तम का ज्ञान, श्री राज्य का ज्ञान, अक्षरातीत का ज्ञान, मूल स्वरूप का ज्ञान। अगर ज्ञान इतना ऊंचा हो जाए कि मूल स्वरूप से संबंध जुड़ जाए तो फिर हमारा ये संसार में आना, संसार का खेल देखना, संसार में मानव तन धारण करना, संसार में श्वास लेना, ये सब सफल हो जाएगा। एक एक पग तीर्थ यात्रा हम कर रहे हैं तो एक एक पग हमारे तब पवित्र बनेंगे जब हमारा मूल स्वरूप से संबंध जुड़ जाएगा। इसके लिए ऐसा कार्य हमें करते चलना है।
और सारे शास्त्रों में परब्रह्म परमात्मा की भक्ति कहीं ना कहीं बताई गई है, प्रत्यक्ष रूप से परोक्ष रूप से। इसीलिए शास्त्र में कुछ नहीं है ऐसा तो बोलना ही नहीं चाहिए। जिन जानो शास्त्रों में नहीं है, शास्त्र में सब कुछ, पर जीव सृष्टि क्या जाने जिनकी अकल है तुझ। श्री जी ने कहा शास्त्रों में सब कुछ है पर भाषा सांकेतिक है। सांकेतिक भाषा होने के कारण बहुत सारे लोग उसको समझ नहीं पाते हैं। पर श्री जी कहते हैं शास्त्र में सब कुछ है, पर जीव सृष्टि होगा तो वो ब्रह्म ज्ञान और ब्रह्म पद को नहीं समझ सकता है, क्योंकि उसकी अकल ही तुच्छ अकल है। तुच्छ मति से नहीं समझा जाएगा, महामति से ही समझा जाएगा कि शास्त्रों में कैसी विशेषताएं हैं और शास्त्रों ने ब्रह्म का प्रतिपादन कैसे किया है। और श्री प्राणनाथ जी महाराज शास्त्रों ने जिस ब्रह्म का लक्ष्य किया उसी ब्रह्म पर ब्रह्म की व्याख्या अपनी वाणी में निरंतर करते जा रहे हैं। और हम लोग किरंतन का रसपान कर रहे हैं कि श्री जी ने ब्रह्म चिंतन कैसे किया, ब्रह्मानुभव कैसे किया और ब्रह्म की पूरी व्याख्या कैसे की, ये नित्य निरंतर हम लोग श्रवण करते हैं। तो आज का भी हमारा समय पूर्ण होने आया और आज जो है भंडारे की सेवा हमें मिलती रहती है। तो पारायण पाठ करके जो इंदिरा भंडारी जी मुंबई से यहाँ पर आई हुई हैं, उन्होंने अपने पारायण पाठ किया है। तो पूर्णावती के समय में भंडारे के आयोजन भी यहाँ पर किया जा रहा है। तो उनके पुत्र विशाल राजकुमार भंडारी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में श्रीमती इंदिरा भंडारी और उनके गौरव, विशाल, अक्षय, 3 पुत्र मधुबाला, नम्रता, पायल और फिर पोते सुयश राज, अनंत राज, श्रीयान, पोती नैतिका, सपरिवार की ओर से ये सेवा हमें प्राप्त हुई है। तो उनको मंगल बधाई, मंगल कामनाएं, मंगल आशीर्वाद देते हुए आज के प्रसंग को यहीं विराम दे रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। वेदे बलता बाणी जे ओचरी, तेता चढ़ी बैराट ने मुख। बोलिए ते लई मुख विप्रो ने, करे आपी व्रत भाख। करे आपी व्रत भाख। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की। प्रणाम।
इंद्रावती पिया राखो कदम के पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हनिया पिया और न जानो बात जी। इसको सो सेवा करो पिया सब अंगो साक्षात जी। सदा सुखदाता धाम धनी में कहूँ कीन बात जी। श्री महामति जुगल स्वरूप परवरे अंगनावते बंदी जात जी। सदा सुखदाता धाम धनी में कहूँ कीन बात जी। श्री महामति जुगल